Good morning, student. Today we will start with part second of this story, A Visit to a Cambridge. Today we will study about the story where Firdaus Kanga is taking interview of Stephen Hawking. About 30 minutes later, he responded, I find it amusing when people पैट्रोनाइज मी. ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब लोग मुझे क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं कि ठीक है तुम पैरालाइज हो, यू कैन डू इट. लाइक मतलब एक तरीके से जब लोग आपको कहें कि नहीं तुम कर सकते, मतलब यू आर फीलिंग कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बट सामने वाला भी आपको सांत्वना देने में कह रहा है कि नहीं तुम ये कर सकते हो. मीन्स जब हम ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, हमें लगता है ये कर सकते हैं, तो तुम्हारी जो भी ये सांत्वना है वो मेरे किस काम की. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. मतलब फिरदौस उनसे क्या पूछते हैं कि आपको कभी गुस्सा आता है जब मेरे जैसे लोग आपको काम में आके आपको डिस्टर्ब करते हैं. द आंसर फ्लैश्ड येस. तो क्या है, उनके पंचिंग बटन्स पे आंसर क्या टाइप होता है, येस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. फिर क्या करते हैं, वो एक साइड की स्माइल कर रहे होते हैं और उस समय पे वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं फिरदौस कांगा. एंड ही इज़ फीलिंग लाइक दैट ही इज़ लुकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. The first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three dimensional. Like जो भी न्यूज़पेपर या मैगजीन पे हम फोटो देखते हैं किसकी, स्टीफन हॉकिंग की, अगर आप उनको एक बार एक नज़र में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोज पिक्चर्स कम इन थ्री डायमेंशनल. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू अ स्लम, द टॉर्सो shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never थॉट कुड बी सीन. मतलब क्या है, वो क्या है, उनका एक साइड का जो हेड है वो झुका हुआ है, पेल ब्लू कलर की शर्ट उन्होंने पहन रखी है और उनके पैर क्या है, मतलब एकदम स्थिर हैं, एंड उनकी आंखें हैं जो कि क्या हैं, सब कुछ बोल रही हैं. बिफोर यू लाइक अ लैटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न so thin you glimpse only the light. Inside is the incandescence of a man, the body almost irrelevant exists on like a case made of shadow, so that I know believe in eternal soul knows that this is what each of us every else and accessory. What do you think the best thing about being disabled? I had asked him earlier. फिर वो उनसे क्या क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि आपको डिसेबल्ड होने में सबसे सही चीज़ क्या लगती है. आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. मतलब उनको स्टीफन हॉकिंग के आंसर करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होना भी कोई किसी तरह की उसमें अच्छाई है. आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड. मतलब बट आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में कितनी ज़्यादा दयालुता है या लोग कितने काइंड हैं. So the next point is, yes, he said it was disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. मीन्स वो क्या है, जो भी आंसर है उसमें उनकी कोई भी फीलिंग शेयर नहीं हो रही हैं, या ही इज़ लाइक मतलब मशीन पे आंसर आ रहा है तो उनके इमोशंस उनकी फीलिंग उसको कुछ नहीं पता चल पा रही है. एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. वो क्या है, बार बार अपनी रिस्ट वॉच में क्या है, टाइम देख रहे हैं. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minutes काउंट. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड acceleration in the possibilities of my body, how little it mattered then that I would never walk or even stand. I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me, surely for others. Did that thought help me? मतलब वो क्या करते हैं, I told him how he had been he is like a inspiration. ठीक है, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. तो thought how foolish I was to ask when your body is claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. सो मीन्स क्या है
कि वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है लोगों को देख के कि वो बहुत ज़्यादा फुलिश हैं, जब आपको पता है कि आपकी बॉडी डे बाय डे क्या है कि नैरोअर होती जा रही है, मीन्स आपकी बॉडी दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है, और पीपल क्या है कि अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि यार ये स्टिल ही इज़ ब्रीदिंग। इज़ देयर एनी एडवाइस यू टू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। मीन्स यू वांटेड टू गिव एडवाइस, क्या आप किसी को एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल्ड पर्सन को दैट जो कि उनके लाइफ में हेल्प करें। सो वो आंसर क्या देते हैं, दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। I think things like the disabled Olympic are a waste of time। मीन्स क्या है, उनका कहने का मतलब है कि डिसेबल्ड लोगों को उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिस चीज़ में वो अच्छे हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद है आई नो वॉट डू यू मीन, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्रीफली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट द हाफ आवर वॉज अप। अब ये क्या है, ये अपने बारे में बताने लगते हैं कि मैंने क्या है एक स्पेनिश गिटार को सीखने का ट्राई किया था एक बार, जो कि क्या था, मुझसे भी बड़ा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द हाफ आवर वॉज अप आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। अब क्या है, उनके हाफ एन आवर जो भी उनको मिले हुए थे वो क्या है फिनिश हो चुके थे। अब वो एज लास्ट में जाते वक्त उनसे ऐसा फील उनसे कहते हैं दैट आई थिंक यू हैव अनॉयड यू इनफ, मतलब मैंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान कर लिया है। स्टे आई वेटेड हैव सम टी आई कैन शो यू द गार्डन। मीन्स वो उनसे क्या कहते हैं, रुकने के लिए कहते हैं, मतलब वेट करिए, हैव सम टी and I can show you the garden. But the garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in the motorized wheelchair while I dogged to keep out of the way. I could not talk very much. The sun made him silent, the letters on the screen disappearing in the glare. अब क्या है, ये इनको अपने गार्डन में लेकर के जाते हैं जहाँ पर वो क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर इनको एक एक कोना वहाँ पे दिखाते हैं, वो भी कब, अपनी मोटर व्हील चेयर पे बैठ के। An hour later we were ready to leave. I did not know what to do. I could not kiss him or cry. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. I looked back and I knew he was waving, though he was not watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years. Alone I knew that my journey was over for now. अब वो क्या है, जब उनका एक आवर, आई थिंक एक आवर से ज़्यादा टाइम वो उनके साथ बिता चुके होते हैं, नाउ ही इज़ रेडी टू गो। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता था कि इस समय वो क्या कर सकते थे। वो उनसे, क्योंकि वो पैरालाइज थे तो वो हाथ भी नहीं उनसे मिला सकते थे। ही जस्ट टच द व्हील चेयर एंड हिज शोल्डर, और उसके बाद क्या है, वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो जब जा रहे होते हैं तो वो मुड़कर देखते हैं, उनको ऐसा फील होता है दैट स्टीफन हॉकिंग सेइंग बाय टू हिम, बट ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हो रहा होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। और ये क्या है, स्टोरी जो है वो फिरदौस कांगा के एक इंटरव्यू से निकाला हुआ एक पार्ट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी।